स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा हम बाइबल आधारित शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं और लगातार सुधारने वाली बातों को अपने जीवन में ले पा रहे हैं। बहुत से ख्रिस्ती विश्वासी बाइबल के सर्वोच्चता पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनसे बात करने पर यह महसूस करता हूं कि बाइबल पर्याप्त है, इस विश्वास में कहीं तो भी फीके रह जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल, यह वचन जो है यह सर्वोच्च भी है और साथ ही साथ पर्याप्त भी है। मैं इन दोनों पहलुओं पर 2 मिनट बोलना चाहता हूं। जो लोग बाइबल को सर्वोच्च कहते हैं वे अक्सर बाइबल में से भजन संहिता के 138वें अध्याय के 2 वचन में से बताते हैं, जहां पर यह लिखा है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। उसी तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त के कहे हुए वचन इस प्रकार से हैं, जो मत्ती के 24वें अध्याय और उसके 35वें वचन में मिलते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये दोनों वचन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है, एकदम सर्वोत्कृष्ट है, एकदम ऊंचा और बढ़िया है। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, इस बात पर भी विश्वास करें। मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय और उसके 30 और 31वें वचन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस वचन को देख करके पढ़ करके लोग अक्सर कहते हैं आजकल की कुछ घटनाएं हैं उनको भी बाइबल में जोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वचन में मिल जाएगा। 31वें वचन में लिखा है, परंतु ये इसीलिए लिखी गई हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अर्थात जितना भी कुछ लिखा गया है यह हमारे अनंत काल के जीवन के लिए पर्याप्त है। यह हमें प्रभु यीशु के पास लाने के लिए पर्याप्त है, प्रभु यीशु पर विश्वास कराने के लिए यह वचन पर्याप्त है, परमेश्वर की संतान बनने के लिए यह वचन पर्याप्त है। और जितना कुछ लिखा है मेरे प्रियो, हम लोगों को स्वर्ग राज्य में अवश्य पहुंचा सकता है। परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। एक और वचन आपको बताना चाहूंगा, 1 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में, उसके बीच में यह लिखा है, यह सीख लो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना। जितना कुछ लिखा गया है उतना ही लेना, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। जितना है उतना पर्याप्त है। हमें परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ घटाने की जरूरत है। लोग अक्सर प्रकाशित वाक्य का एक वचन याद करते हैं और यह हमें 22वें अध्याय में और 18वें वचन से आगे में मिलता है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अर्थात दोनों दृष्टि से हम दंड योग्य पाए जाएंगे। हमें बाइबल में से कुछ कम नहीं करना है और कुछ बढ़ाना भी नहीं है। यह हमें केवल बाइबल की अंतिम पुस्तक में नहीं, केवल आखिरी भाग में नहीं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में व्यवस्था विवरण और उसके 4 अध्याय को खोलें और वहां के 2 वचन में देखिए क्या लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। बाइबल के आरंभ में भी स्पष्ट लिख दिया गया है कि बाइबल के वचनों में कुछ मिलावट न करना, कुछ कम ज्यादा न करना। तो हमने आखिर में देखा, पहले भी देखा, मैं आपको बाइबल के बीच में से भी बताना चाहता हूं। नीति वचन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर का
एक एक वचन तय हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। प्रिय भाइयों और बहनों, वचन हमारे पास स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है और परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। इसमें ना तो हमें कुछ घटाना है ना बढ़ाना है। जितना कुछ हमारे उद्धार के लिए जरूरी है वो सब कुछ इसमें दिया गया है। हमें विश्वास के जीवन में चलने के लिए यह वचन पर्याप्त है। हमारे चाल चलन में पवित्रता रहने के लिए यह पर्याप्त है। हमारी धार्मिकता के लिए भी यह पर्याप्त है। विशेष करके हमारे आत्मिक संग्राम के लिए जितना कुछ इसमें लिखा है वो पर्याप्त है। एक बड़ी विचित्र सी बात यह है कि शैतान जो है वो बाइबल को बखूबी जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। हम लोग जितना बाइबल को जानते होंगे उससे कहीं ज्यादा शैतान बाइबल को जानता है। बहुत सारे वचन भी शैतान ने रट लिए हैं और जब वो देखता है कि कोई मनुष्य बाइबल में के कुछ वचनों को छोड़ देता है या बाइबल में कुछ और जोड़ देता है तो शैतान प्रसन्न हो जाता है। वो जान जाता है कि फलाने व्यक्ति ने बाइबल की सीमाओं का उल्लंघन किया है और तब वह उस पर आक्रमण करता है और बड़ी आसानी से जीत भी जाता है। सबोपदेशक की पुस्तक में आइएगा, वहां पर उसके 10वें अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो बाड़े को तोड़ देता है, जो सीमा को पार कर जाता है, उसे सांप डसेगा। हम बाइबल की सीमाओं को पार करने की कोशिश ना करें, बाइबल के बाड़े को तोड़ने की कोशिश ना करें। बाइबल स्पष्ट कहती है कि शैतान खड़ा है और वह तुरंत डसेगा। केवल जब हम बाइबल की सीमाओं को पार करते हैं तब ही शैतान ये हिम्मत करेगा कि हम पर आक्रमण करे और तब फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं और तब हमें परमेश्वर की सुरक्षितता की पुकार करनी पड़ती है। उससे बेहतर यह है कि हम बाइबल की सीमा में रहें, सावधान रहें। हम इन दिनों में सीख रहे हैं हाउ नॉट टू बैटल, युद्ध कैसे न करें, और अब तक हम लोगों ने 4 पाठ इस विषय पर सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डेविल। पहला पाठ था शैतान को कम न समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट ओवर एस्टिमेट द डेविल आइदर। दूसरा पाठ यह था कि शैतान को ज्यादा भी न समझें। Lesson number 3 was do not neglect your personal life. तीसरा पाठ था अपने व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा न करें। Last week we studied the 4th lesson, do not ignore the enemy within. पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ सीखा था और वो ये था कि अपने भीतर के दुश्मन को अनदेखा न करें। Today we'll be learning the 5th lesson, and that is do not attempt to bind Satan. आज हम लोग 5वां पाठ सीखने जा रहे हैं, शैतान को बांधने का प्रयास न करें। इसे फिर दोहराता हूं, युद्ध कैसे न करें। 5वां पाठ, शैतान को बांधने का प्रयास न करें। हमने अक्सर प्रचारकों को इस प्रकार से कहते सुना है प्रार्थना में, विशेष करके जब कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित लाया जाता है उसको सामने रख करके वो जोर जोर की आवाज में कहते हैं, अरे शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। और उन लोगों की देखा देखी बाकी लोग भी यही बातें सीख लेते हैं और वे उस दुष्ट को, उस शैतान को आज्ञा देते हैं कि हम तुझे बांधते हैं। प्रियो, मैं इस बारे में आपको सचेत करना चाहता हूं क्योंकि शैतान को बांधना नहीं चाहिए। इसके 2 कारण हैं। मैं इन बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम यह कारण है कि बाइबल हमें शैतान को बांधने की अनुमति नहीं देती है। बाइबल इस बात की अनुमति हमको नहीं देती है कि हम शैतान को बांधें। याकूब की पत्री और उसके 4थे अध्याय के 7वें वचन को पहले भी आपको सुनाया हूं कि
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और जब हम शैतान का सामना करते हैं, बाइबल कहती है वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें बांधने के लिए नहीं कह रहा है, उसको पकड़ के रखने के लिए नहीं कह रहा है, वो भाग जाएगा। यदि बांधेंगे तो वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है शैतान को भागना होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना कर रहे हैं। मैं एक और उदाहरण आपको सुसमाचार में से दिखाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में आइए और वहां पर पहले वचन में देखिए, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पास बुलाते हैं और उनको अधिकार दे रहे हैं। और लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? बांधने का अधिकार नहीं दिया, परंतु यह अधिकार दिया कि उन्हें निकाल दें। जिस किसी मनुष्य में दुष्ट आत्मा घुस गई हो, उनको वहां से, उसके शरीर में से निकाल बाहर करने के अधिकार को उनको प्रदान किया। एक और पत्री का पाठ आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों के 4 अध्याय और उसके 27वें वचन में देखिए क्या लिखा है। शैतान को अवसर न दो, शैतान को स्थान न दो, शैतान को बांध के नहीं रखना है। बाइबल में स्पष्ट कह रही है शैतान को बांधना नहीं है। उसी तरह से पहले पतरस में आइएगा और उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें वचन में, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट कह रही है हमको उसका सामना करना है, बांधना नहीं। हमें उसे बाहर निकाल लेने का अधिकार दिया है, परंतु बांधने का नहीं। हमें उसे स्थान देने से इनकार कर दिया, उसको अवसर नहीं देना है, मौका नहीं देना है, बांधने के लिए नहीं कह रहा है। उसी तरीके से बाइबल हमें शैतान के विरुद्ध सतर्क रहने के लिए कह रहा है और बांधने के लिए नहीं कह रहा है। परंतु पूरी बाइबल में शैतान को कहीं बांधने का इस प्रकार का वर्णन आप नहीं देखेंगे। मैं बाद में आपको प्रकाशित वाक्य में से एक अंश सुनाऊंगा जो कि भविष्य के लिए यह लिखा गया है। हमें सामना करना है ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। यदि हमने शैतान को बांध दिया तो वो भाग नहीं पाएगा, तब तो शैतान को हमें ही लेकर के साथ चलना पड़ेगा। वो बंधा हुआ है, शैतान को बांधना नहीं है। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आज शैतान पृथ्वी पर खुला घूमे, आजादी से घूमे। परमेश्वर की यह इच्छा है और उसे जो बांधा जाएगा, जैसे मैंने कहा प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में आइए और उसके आरंभ के कुछ वचन आपके सामने बताता हूं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर भी उसके हाथ में है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अर्थात शैतान बांधा जाएगा, मेरे आपके द्वारा नहीं। एक खास स्वर्गदूत के हाथ में यह अधिकार दिया गया है, जिसके हाथ में एक कुंजी है और जिसके हाथ में एक जंजीर है, वो ही शैतान को बांधेगा और वो भी एक निर्धारित समय के लिए बांधेगा, 1000 वर्ष के लिए ही बांधेगा। और तो और आप 3रे वचन में देखिए आगे क्या लिखा है, इसके बाद भी अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर से खोला जाए, थोड़ी देर के लिए फिर से उसको आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन हम मनुष्यों को यह अधिकार पवित्र शास्त्र नहीं देता है। हमें पवित्र शास्त्र की सीधी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल सिलसिलेवार बातों को, इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। बाइबल का जो शिक्षण है, जो सिखाया जा रहा है, एकदम सटीक है, एकदम स्पष्ट है। उसको हम लोगों ने इसी तरीके से ग्रहण करना है, इसी शिक्षा में हमें संतुष्ट रहना है और बाकी बातें जो हैं, इन्हीं बातों और उपदेशों के आधार पर उसी प्रकाशन में इन बातों की व्याख्या देना चाहिए। उदाहरण के लिए चलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में और उसके 16वें अध्याय के 19वें वचन में, यहां पर यूं लिखा है,
मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा। प्रभु यीशु यहां पर शिमोन से बात कर रहे हैं। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बहुत से लोग इस वाले वचन को बोलते हैं, प्रभु यीशु ने भी तो शिमोन पतरस से अपने शिष्य से कहा है, तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। प्रियो, वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर शिमोन पतरस को जंजीर नहीं दी गई है, कोई ताला नहीं दिया गया है किसी को बांध करके बंधन में रखे, परंतु कुंजी दी गई है। वो भी अथाह कुंड की कुंजी नहीं दी गई है, वहां पर लिखा है स्वर्ग राज्य की कुंजी है, अर्थात स्वर्ग के राज्य को खोल देने के लिए शिमोन पतरस को चाबी मिल गई है। अब शिमोन पतरस बहुत सारे लोगों को वहां पर ले जा सकता है। और आप अगर शिमोन पतरस के जीवन से देखेंगे तो इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। मैं 2 चरणों में इस बात को स्पष्ट करके बताता हूं। पहले तो शिमोन पतरस वो पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर से यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो सब लोगों को स्वर्ग राज्य में लेकर के प्रवेश करे। आप पेंतकुस्त के दिन को याद करिएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था, उस दिन सारे लोग भय में छा गए थे। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। पतरस खड़ा होता है और सारे लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन बोलता है, सुसमाचार सुनाता है, उद्धार का समाचार सुनाता है। और बाइबल बताती है उसी दिन 3000 यहूदी लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए, कलीसिया में शामिल हो गए हैं। उसके बाद में आप प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में अगर गौर करेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस ने सामरिया में जहां पर प्रचार करके निकल गया था, वहां पर अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जब शिमोन पतरस उस स्थान में जाता है और उन लोगों के लिए, उन सामरिया में लोग जो थे वहां उनके लिए प्रार्थना करता है, तब पवित्र आत्मा उन पर भी उतर आता है। परमेश्वर के राज्य में ये लोग भी शामिल हो जाते हैं। सामरिया के जो लोग थे ये आधे किस्म से यहूदी हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो पहले हमने देखा प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में कि यहूदी लोग परमेश्वर के राज्य में आए, और फिर सामरी लोग भी जो कि आधे यहूदी थे वे भी आए। और यदि हम प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में जाएं तो वहां पर पता लगेगा कि अन्य जातियों के लिए भी स्वर्ग का राज्य खुला हुआ है। और शिमोन पतरस बड़े अद्भुत तरीके से कुरनेलियस के घर में जा रहा है और बड़ा अद्भुत सा दर्शन देखा था, जिसमें परमेश्वर ने यह बात स्पष्ट कर दिया था कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए है, केवल यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी है। और शिमोन पतरस इस बात को जान करके कुरनेलियस के घर में जाकर के दुआ प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा वहां पर भी उतर के आता है, अर्थात सब लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य के दरवाजे को खोल दिया जाता है। प्रियो, यीशु मसीह के समय में कई फरीसी और शास्त्री लोग ऐसा समझते थे कि स्वर्ग राज्य की कुंजी हम लोगों के पास में है। यदि आप मत्ती के 23वें अध्याय और 13 वचन में पढ़ें तो वहां पर इन्हीं लोगों के साथ में सामना हुआ। यीशु ने उनसे सीधा कहा, तुम ना तो खुद प्रवेश कर रहे हो और ना ही दूसरों को वहां पर प्रवेश करने दे रहे हो। दूसरी बात इसी बात को समझाने के लिए है कि कलीसियाई अनुशासन के लिए यह बात है। मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में आइए, केवल 2 अध्याय आगे बढ़ते हैं और उसके 17वें वचन से आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसको क्षमा करने की बात कर रहे हैं। तेरा भाई अगर तेरे विरुद्ध में पाप करता है, अपराध करता है, तो अकेले में ले जाकर के समझा देना। नहीं मानता है तो 2-3 लोगों के सामने, गवाहों के सामने उसको समझा देना। उन लोगों की भी अगर नहीं मानता है तो कलीसिया के सामने ला करके खड़ा कर देना। और यदि वो कलीसिया की भी नहीं मानता है तो फिर उसे अन्य जाति वालों के समान में समझ लेना। यह कानून उन बातों को बता रहा है। ये बांधने और खोलने की बातें जो यहां पर लिखी हुई है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यहां पर कलीसियाई अनुशासन के विषय में स्पष्ट किया गया है। यहां बांधने और खोलने की जगह पर कहीं पर भी शैतान के बारे में कुछ नहीं लिखा है। एक और वचन के बारे में लोग पूछते हैं, मत्ती के 12वें अध्याय में मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब तक उस बलवंत पुरुष को न बांध लें
हाँ, प्रभु यीशु पर लोग दोषारोपण कर रहे थे कि यह तो बालजबूल की ताकत से, दुष्ट आत्माओं के सरदार की ताकत से दुष्ट आत्माएं निकालता होगा। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात का खंडन किया और कहा यह ऐसा नहीं है। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास में आ पहुंचा है। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध न ले। और इस वचन के लिए लोग कहते हैं कि शैतान को बांधना जरूरी है, फिर ही तो बाहर निकालेंगे। गलत। यहां पर जिस प्रकार से घर में घुसे व्यक्ति को बांधने की बात कही गई है, उस समय के लूटपाट जिस प्रकार से होती थी, दुष्ट लोग, बुरे लोग आकर के घर के लोगों को बांध रखते थे और उसके बाद में घर को लूट करके चले जाते थे। और प्रभु यीशु ने इस प्रकार की घटनाओं को लोगों के सामने रखा है। बहुत जरूरी है कि हम अति बलवंत या सर्वशक्तिशाली को अपने साथ में अपने घर में रखें। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे लूका के 11वें अध्याय में हम देखते हैं, शैतान बलवंत जरूर है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा उससे ज्यादा बलवंत मैं हूं, उससे बढ़कर के बलवंत मैं हूं। प्रियो, प्रभु यीशु हमें बचाते हैं और कलवरी पर जो काम उन्होंने किया है उसके द्वारा शैतान हमेशा के लिए मानो ध्वस्त हुआ है, नाश हुआ है। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं, शैतान को बांधने का प्रयास न करें। दूसरी बात, शैतान को यहां से, पृथ्वी पर से निर्वासित करने का प्रयत्न भी न करें। कुछ लोग उसको अथाह कुंड में डालने की बात करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य से बातचीत करते हैं और बात के दौरान वो उससे कहते हैं, क्या तू अथाह कुंड में जाएगा? और वो दुष्ट आत्मा ग्रसित अंदर से आवाज निकाल के कहता है, हां मैं अथाह कुंड में चला जाऊंगा। आप जानते हैं कि शैतान झूठ का पिता है। आपको लगता है कि आपको वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अथाह कुंड में चला जाऊंगा, वो आपसे झूठ कहता है। बाइबल तो कहती है उन लोगों से बात भी नहीं करना है। प्रभु का जन जो उससे बात कर रहा है, आप सब लोगों को, प्रियजनों को मैं सचेत करना चाहता हूं, शैतान के साथ में ऐसे वार्तालाप में ना फंसे। वो जितनी बातें आपसे कह रहा होगा वो सब के सब झूठ बातें हैं। वो आपसे 1000 झूठ बोलता रह जाएगा, आप उसकी बातों की प्रतीति ना करें। परमेश्वर ने कभी भी दुष्ट आत्मा को, प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कई दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को ठीक किया था, एक को भी उसने अथाह कुंड में नहीं डाला, कोई निर्धारित स्थान में नहीं। मुझको फिर भी एक उदाहरण याद आता है। मरकुस 5 में एक व्यक्ति है जो कब्रिस्तान में रहा करता था, उसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना थी। वहां पर वह सुअरों के झुंड में उनको जाने देता है। और मैं तो समझता हूं बहुत अच्छा किया कि सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दिया, हमारी आंखें खोलने के लिए कि दुष्ट आत्मा जब आता है तो किस लिए आता है, वो नाश करने के लिए आता है। वो सुअरों का झुंड जाता है और पहाड़ी के ऊपर से जा करके नीचे कड़ाहे में कूद जाता है, मर जाता है। शैतान नाश करने के लिए आता है, पूरी तरह से नाश करने के लिए आता है। मेरे प्रियो, 1000 वर्ष के काल के उपरांत ही शैतान को अथाह कुंड में डाला जाएगा। मैंने शायद ये वचन आपको पहले भी बताया, मैं फिर एक बार बताता हूं। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप उसका 7वां 10वां वचन देखें तो पता लगेगा कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से पहले छोड़ दिया जाएगा। और बाद में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हमेशा के लिए शैतान को डाल दिया जा रहा है। अगली बात जो आपसे कहना चाहता हूं वो है कि शैतान को भस्म करने के प्रयत्न को न करें। यह केवल ख्रीस्त के पास का अधिकार है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसके 8वें वचन में देखिए, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। शैतान का नाश निश्चित है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर उसे भस्म करने का अधिकार मुझे और आपको नहीं है। शैतान को हम जला नहीं सकते, उसे राख नहीं बना सकते, यह प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास का अधिकार है। शैतान की निंदा भी ना करें। इसे फिर से दोहराता हूं, उसको ठट्टों में ना उड़ाएं, शैतान को श्राप देने का भी प्रयास ना करें। मैं आपको बाइबल में से
वचन बताना चाहता हूं, दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 11वें वचन में से, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। स्वर्गदूत भी संभल के रहते हैं, सीमा में रहते हैं। और स्वर्गदूतों का प्रधान जो है, मैं उनके भी बातें आपको बताना चाहूंगा। यहूदा की पत्री में से और उसके 9वें वचन में देखिए, 8, 9 और 10 पढ़ सकते हैं। मैं 9वें वचन में से बताता हूं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो ध्यान से सुनिए, उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, परंतु यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल स्वर्गदूत भी शैतान को श्राप नहीं दे रहा, शैतान को डांट नहीं रहा है, उसकी निंदा नहीं कर रहा है, परंतु यह कहता है परमेश्वर ही तुझे डांटे। वो उसको भला बुरा कह सकता था, लेकिन मिकाएल स्वर्गदूत उस पर दोष लगाने का लिखा है साहस नहीं करता। मैं और आप सीमाओं को लांघे नहीं मेरे प्रियो। बाइबल हमको स्पष्ट इन बातों को बताती है कि हमें बाइबल की सीमा में रहना है। परमेश्वर का वचन सर्वोत्कृष्ट है और परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। और शैतान के साथ में जब हमारा युद्ध चलता है, तो वह हमें कहता है शैतान को बांधने का प्रयास न करें, और कहता है शैतान को पृथ्वी से निर्वासित करने का भी प्रयत्न न करें, और शैतान को भस्म करने का भी प्रयत्न न करें, और शैतान की निंदा भी न करें, उसे श्राप न दें। हाउ नॉट टू बैटल, युद्ध कैसे न करें। डू नॉट अटेम्प्ट टू बाइंड सेटन, शैतान को बांधने का प्रयास न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।